आपके लगन चार्ट में अगर शुक्र, चंद्रमा और शनि का कंजक्शन है तो हम इस कंजक्शन के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये 3 ग्रहों का कंजक्शन है तो इसमें एक जो शनि है मेलेफिक प्लैनेट है और 2 अत्यंत शुभ ग्रह हैं। अब आपको ये देखना है कि यहाँ शनि के ज़्यादा क्लोज कौन सा है। जो भी शनि के ज़्यादा क्लोज है उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको अक्सर फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। अक्सर वो आपके काम नहीं बनेंगे या आप कोई प्लानिंग करोगे तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली वो प्लान करना पड़ेगा, सही तरीके से चलना पड़ेगा। बट ये बात भी है कि यहाँ शनि का आना कुछ हद तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। जैसे कि आप अगर क्रिएटिविटी या रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शनि यहाँ आपको अनुशासित बनाने का काम करेंगे। अब लेकिन ये भी जरूरी है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। नॉर्मली हम ये देखें, अगर कोई भी जातक क्रिएटिव फील्ड में जाएगा इस कंजक्शन के रहते हुए तो उसको 30 या 35 साल के बाद ही सफलता मिलने के चांसेस अधिक रहेंगे। या जो जिस प्रकार का रेपुटेशन वो चाहता है, जिस प्रकार का मान सम्मान अपने करियर में वो चाहता है, वो मान सम्मान आपको 30 या 35 साल के बाद ही मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, इवन क्रिएटिविटी के मामले में। साथ ही साथ देखिए, जो शुक्र है वो डिजायर के कारक हैं। डिजायर के कारक होने के साथ साथ जब भी यहाँ चंद्रमा जुड़ते हैं तो हमारी जो डिजायर्स हैं वो हमारे इमोशंस को भी प्रभावित करते हैं। इस वजह से यहाँ शनि आपको ये बता रहे हैं कि आपको शायद ज़्यादा अनुशासित तरीके से, ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करके और एक बहुत ही रेगुलर काम करते हुए अपनी डिजायर्स को पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी आप कैरियर चुनेंगे, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, अगर वो फील्ड आपका चंद्रमा या शुक्र से रिलेटेड है तो शायद आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता, स्टेबिलिटी देने का प्रयास भी करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र यहाँ पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी होगा, जीवन साथी के आने के बाद शायद आप अपने जीवन में ज़्यादा अनुशासित नज़र आ सकते हैं। आपका पर्टिकुलर जो भी काम आप जिस भी समय पर करने को देखेंगे उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इजीली इस कंजक्शन की वजह से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आपके रिलेशंस को लेके हैं वो हो सकता है कुछ समय बाद पूरी हों। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो शुक्र के ज़्यादा क्लोज है वो कौन सा है। जैसे कि शुक्र के ज़्यादा क्लोज यदि शनि है तो मैरिड लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है कभी कभी। बट आपको उस पर्टिकुलर हाउस को जरूर देखना है जिस हाउस में ये कंजक्शन बनेगा। जिस हाउस में भी ये कंजक्शन बनेगा उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। इवन वो क्रिएटिविटी आपके अंदर अभी भी काफी ज्यादा हो सकती है, बट वो जो चाहत है आपकी, जो मान सम्मान पाने की चाहत या क्रिएटिविटी के रूप में अपने आप को सामने लाने की जो चाहत है वो पूर्ण रूप से अभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे शनि एक अच्छा ऑब्लिगेशन डाल देते हैं, एक बाध्यता डाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको कुछ कुछ ऐसे जो नियम हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा या कुछ हद तक अपने रूटीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इनके बारे में आपको सोचना चाहिए जब भी ये कंजक्शन हो। अब आप उस भाव को देखें, उस भाव के स्वामी को देखें जिसमें ये कंजक्शन बन रहा है। जिस भाव में भी ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी के साथ इन तीनों में से जिस भी ग्रह के रिलेशंस अच्छे होंगे उस ग्रह से रिलेटेड परिणाम आपको काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि इनके जस्ट ऑपोजिट 7वें भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, उसका प्रभाव भी इन ग्रहों पर बहुत स्ट्रांगली रहने वाला है। उसके साथ साथ हो सकता है किसी को ये जो युति, मैं तो अभी 3 ग्रहों की युति के बारे में वैसे बात कर रहा हूं, पर किसी के चार्ट में 4 ग्रहों की युति, इवन 5 ग्रहों तक की भी युति हो सकती है, तो वो भी आपको देखना है। अब ये युति आपके जिस भी भाव में बन रही है, बट उस हाउस से लेकर आप कुछ हद तक जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ में जब अचीव करना चाहेंगे या वो जो डिजायर्स हैं अपनी, उनको जब भी आप पूरा करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे में आप अपने स्किल्स को और अधिक बढ़ा सकते हैं समय के साथ साथ। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेल्थी लाइफ जीने की बजाय एक थोड़ा सा साधारण जीवन जीने की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है जातक। अगर ये कंजक्शन स्त्रियों के चार्ट में हो तो वो साज सज्जा पे उतना ज़्यादा फोकस कभी कभी नहीं करेंगी अगर शुक्र शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हों, और उनमें जो अट्रैक्टिवनेस है वो उतनी अधिक कभी कभी नहीं आएगी। अब इस कंजक्शन का संबंध अगर आपके लगन से है या 10वें भाव से है तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंजक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को देखना चाहिए।